अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों सीमा के बारे में। सीमा की अय्यारियाँ, सीमा की चालाकियाँ पूरी दुनिया जानती है। सीमा की मैं एक ऐसी ऑडियो सुनाऊंगा, आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। सुनेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। चलें पहले सीमा की ऑडियो सुनते हैं और उसके उसके बाद फिर चर्चा भी करेंगे। आप लोगों को सीमा की बातें ना यहाँ दिल पे लगेंगी। अरे दिल इस साइड पे, मैं भूल जाता हूँ, दिल इस साइड पे ना, यहाँ लगेंगी, ठीक है ना। तो दिल थाम के बैठिए, चलें सुनते हैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट किए बगैर। चीख टीकी बकायदे, तो ये भी रोता था मेरे साथ। कोई भी नहीं समझ सकता। चार बैठ के गाली तो दोगे, किसी की तकलीफ में किसी के दुख तो बांट लो। अभी दोस्तों ये कह रही है कि 4 गालियां देने की बजाय थोड़ा सा किसी का दुख दर्द बांट लो। सीमा का जो इसके साथ पाकिस्तान में बीती, जो सीमा के ऊपर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े गए, दोस्तों कितना झूठ बोलेगी ये औरत, कितना झूठ बोलेगी। आखिर कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन छुरी के नीचे आएगी। चलें, अभी तक तो इसको इदारों का, प्रशासन, पुलिस, बड़े लोगों का साथ है। जिस दिन इसके सर से दस्ते शफकत उठ गया तो फिर देखना, ठीक है। और जो इसके चाटू चपाटू हैं, जो अंध भक्त हैं, या जो सीमा का तलवा चाटने की कोशिश करते हैं, या सीमा गैंग में मिले हुए हैं, जिस दिन गुलाम हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान आ गए ना, उन सब के हाथ में कटोरा होगा। अभी तो खूब बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है भरपूर तरीके से, ठीक है। आगे सुनिए। तुम वहाँ बैठ के गाली दे सकते हो, कभी पूछ लिया करो सीमा तकलीफ कौन सी थी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। कोई नहीं पूछता, सबको अपने चैनल चलाने हैं, सबको यूट्यूब चलाना है। अरे भाइयों, अरे बहनों, सीमा की तकलीफ तो पूछो। सीमा की तकलीफ हम पाकिस्तानी यूट्यूबर से पूछो। सीमा की तकलीफ सीमा के अड़ोस पड़ोस में रहने वालों से पूछो, क्या करती थी, क्या कारनामे सर अंजाम देती थी। और आज आप लोगों को चूना लगा रही है, बेवकूफ़ बना रही है। ये इसका रोना धोना, ये नौटंकी ड्रामा है। सीमा एक अय्याशी का नाम है। गुलाम हैदर भाई ने कई मरतबा बोला कि कहाँ हैं वो आपके धर्म के रखवाले। सरेआम अय्याशी फहाशी का अड्डा खोला हुआ है सीमा ने, जिनसी ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई वहाँ पे साधु संत पंडित खामोश हैं। पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, इस बात की हैदर भाई के निकाह की जो पुष्टि है, वो आपका पाकिस्तान में जो सिफारत खाना या जिसको हाई कमीशन कहा जाता है, उसने भी इस बात की पुष्टि की हुई है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं कि वो अभी भी निकाह में है, लेकिन वहाँ पे वो हो रहा है सब। आगे सुनिए। वकील हो, कोई भी हो, सब यूट्यूबर बन गए। सबको हैदर सच्चा लगता है, जिसने मुझे खून के आंसू रुलाए। खून के आंसू रुलाए, अल्लाह अकबर। हैदर सच्चा है, लोग हैदर को सच्चा बोलते हैं, जिसने मेरे को खून के आंसू रुलाए। अरे मैं, देखें, औरत को क्या गाली देना। आप लोग इससे पूछें कि तू दावे तो मोहब्बत के करती है, तो फिर ये क्या कि है मैं वहाँ पे मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ वो होता था, इसीलिए मैं वहाँ पाकिस्तान से भारत आई हूँ। झूठी औरत आखिरी मर्तबा 3 लाख रुपए भी हैदर से वसूल किए बटोरे। अब पता नहीं किसके कहने पे, एपी सिंह, नित्रपाल, सचिन के कहने पे। तो कौन सा जुल्म और ज्यादती की हैदर ने? हैदर ने तो ख्याल रखा, तुम्हें शहजादियों रानियों की तरह रखा, और तू वहाँ जाके, हमने तेरे को देखा, तू वो पत्थर जो है ना, वो जिसको हम पंजाबी में रोड़े बोलते हैं, पत्थर वत्थर वो तोड़ रही थी। जिस घर में रहती है उस घर की पोजीशन देखिए। ये अलग बात है, तुम्हें एक अच्छा सा घर बना के दिया हुआ है, और जल्दी उसका भी ड्रामा शुरू होने वाला है। अभी तो बाबा का वो कर रही है ना, रोना धोना। मतलब दुनिया में पहली बार देखा है कि किसी का इजहार अफसोस भी कर रही है, और हंस हंस के, बाबा जी ऐसे थे, बाबा जी की बातें याद आती हैं। अबे अपने बाबा, जो तुम्हारा बाबा हैं, उसकी भी बातें याद कर लो।
जब वो तुम्हें फ़ोन कर रहे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे कि सीमा तुम आ जाओ एक बार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उसकी बातें भी बताओ दुनिया को, उसकी बातें भी बताओ दुनिया को। आगे सुनिए। मैं कहती हूँ अगर वो मेरे साथ होता तो शायद ऐसा कुछ भी ना होता, आज मैं यहाँ भी ना होती, इसकी जगह भी ना होती मेरी लाइफ में। अब खुला इसने बता दिया कि अगर हैदर पाकिस्तान में होता तो शायद मैं यहाँ इंडिया में ना होती। अगर हैदर मेरे पास आते, मेरा इसने हाल तक ना पूछा, जुल्म ज़्यादती करता था, एक तरफ ये कहती है, तो मैं इसीलिए चली आई क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था। आप इसने खुद बोला है ना, सुन लिया आप लोगों ने, कि अगर वो हैदर यहाँ पाकिस्तान होता, यहाँ मेरे साथ होता, मेरी खैर खबर रखता, तो शायद मैं यहाँ हिंदुस्तान में ना आती। तो प्यार तुम्हारा कहाँ गया फिर? प्यार कहाँ गया? प्यार के दावे करने वाली। आगे सुनिए। कोई नहीं समझता, मुझे इतनी समझ है, सही गलत की पहचान है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, क्या लाइफ के लिए सही होता है, ये मुझे पहचान थी और है। कोई भी औरत अपना हंसता खुशहाल घर बर्बाद नहीं कर सकती, हंसता खेलता घर बर्बाद नहीं कर सकती। अरे मतलब कहने का मतलब ये है कि खुलेआम बता रही है कि कोई औरत अपना हंसता बसता घर नहीं बर्बाद कर सकती, कोई घर नहीं छोड़ सकती। तो घर छोड़ा क्यों गया? ना हैदर ने तुम्हारे ऊपर तशद्दुद किया, ना मार कुटाई की, ना हैदर की फैमिली, बल्कि हैदर की फैमिली का तो तुम्हारे घर आना जाना ममनू था। तो फिर ये हुआ क्या? किस वजह से ये हुआ? तू कहती है ना कि मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती होती थी, ख्याल नहीं करते थे हैदर, ख़र्चा नहीं भेजते थे। भाई तुम अपनी पहली वीडियोज़, मैं तमाम जो दर्शक हमें देखते हैं उनसे मैं वो कर रहा हूँ, आप इसकी पहली वीडियोज़ देखें। इसमें उन वीडियोज़ में खुद कहती है कि हैदर मुझे 70-80 हज़ार रुपये महीने का भेजते थे। और हैदर भाई ने ये कहा, आखिरी बार भागने से पहले हैदर से इसने 3 लाख रुपये बटोरे। आगे सुनिए। कहते ना कि मैंने पहले भी कहा, जहाँ आग लगती है ना जगह वही चलती है, तो मुझे पता है। मैंने जहाँ आग लगती है ना जगह वहीं जलती है। शायद ये जुमला उसने गलत बोला है, जहाँ आग लगती है ना धुआं वहीं जलता है, इस तरह का है मेरे ख्याल से। बहरहाल जो भी है सीमा पता नहीं आग कहाँ लगी, धुआं कहाँ जला, समझ से बाहर है। सीमा को ग़ुलाम हैदर भाई ने, उसकी फैमिली ने शहज़ादियों की तरह रखा, लेकिन इसका चरित्र ठीक नहीं था। इसकी बहन ने खुद कई बार बोला कि ये औरत झूठी, मकार, अयार और चालाक है, ठीक है। और ये जो बच्चा इसने पैदा करने का नाटक किया, ये ड्रामा, क्योंकि इसके पेट में, इसके घर में बच्चेदानी भी नहीं है, तो ये सारा वो मीरा, भारतीय मीरा, सरकारी मीरा दिखाती रहती है, सब को कर रही है, सब झूठ है, कुछ भी हकीकत नहीं है। ये आप लोगों को चूना लगा रही है। आज वेदर चेक कीजिए दोस्तों, हमारे यहाँ 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ बारिश का जितना भी पानी हो ना तो पल भर में गायब हो जाता है, ज़मीन जज़ब कर लेती है, ठीक है ना। ज़मीन के ऊपर सिर्फ हरियाली और चूज़े नज़र आते हैं, देख रहे हैं। तो इनकी भी आजकल खैर नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद संख्या में हो रहे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो और फिर देसी मुर्गा क्या ही कहने। अल्लाह हाफिज़।